तो अपना आज चलेगा छठा पॉइंट, व्हाट आर रिजर्व एंड अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि होता क्या है रिजर्व और अनरिजर्व, यानी कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो किसी व्यक्ति विशेष किसी समुदाय विशेष के लिए रिजर्व हो, और कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं होती है। तुम्हें सुना होगा ना, जैसे कि वार्ड मेंबर के चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ की सीट किसके लिए आई है, ST SC के लिए आई है, OBC के लिए आई है, फिर जनरल के लिए आई है, आता ना ऐसा। तो ये चीज वही है। Our constitution makers were cautious that in an open electoral competition certain weaker sections may not get a good chance to be elected in Lok Sabha and the state legislative assemblies। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से भली भांति अवगत थे और वो जागरूक थे कि हो सकता है बाद में हमारे यहाँ इलेक्शन हो तो कोई एक जो गरीब तबका हो, गरीब समुदाय हो या उसके लोग हो सकता है वो चुनाव लड़ ही ना पाए कभी, तो साथ ही साथ हो सकता है कभी उनको चांस मिले ही नहीं चुनाव लड़ने का, ना ही कभी उनका लोकसभा में इलेक्ट हो पाए, चुन पाए, ना कभी वो स्टेट असेंबली में चुन पाए। हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि चुनाव आजकल जो पैसे वाला है वही ले सकता है। दे मे नॉट हैव द एसेंशियल रिसोर्सेज, हो सकता है लोगों के पास रिसोर्सेज ना हो, बहुत सारा पैसा ना हो, जितना खर्च करना चाहिए उतना पैसा ना हो, एजुकेशन भी ना हो, एंड कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर, ना ही उनके पास इतना जान पहचान हो कि वो चुनाव लड़ सकें और जीत सकें। दोज हु आर रिच, ऐसे लोग जो पैसे वाले हैं, एंड इन्फ्लुएंशियल, और जिनका प्रभाव काफी अच्छा है, लोग जानते हैं उन्हें, मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, ऐसे लोग गरीब लोगों को या कम पैसे वाले लोगों को चुनाव लड़ने से या जीतने से रोक सकते हैं। देखा होगा मूवीज में गुंडे लोग जो होते हैं वो चुनाव लड़ने नहीं देते, किसी को वोट डालने नहीं देते, सिर्फ खुद के लोग बेचते हैं या फिर डर धमका के बोलते नहीं हम कोई वोट दियो वरना उल्टा देंगे, होता है सब। तो वही चीज है यहाँ पे भी। इफ दैट हैपन्स देन आवर पार्लियामेंट वुड बी डिनाइड द वॉइस ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर ऐसा होता है, कैसा कि पैसे वाले और इन्फ्लुएंशियल लोग अन्य लोगों को चुनाव ना तो लड़ने दे रहे हैं ना जीतने दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे संविधान के अंदर हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भाई कैसे पहुंचेगी, जहां के लोग चुनाव लड़ नहीं पा रहे, नॉर्मल लोग सिर्फ पैसे वाले लड़ रहे हैं वही पहुंच रहे, तो वहां की आवाज कैसे पहुंचेगी वहां तक। इट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस डेमोक्रेटिक एंड लेस रिप्रेजेंटेटिव। और अगर ऐसा होता है तो हमारी जो डेमोक्रेसी होगी, जो हमारा देश होगा लोकतांत्रिक होकर के कैसा होगा, ये लेस डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक तो होगा लेकिन लेस, यानी लोकतंत्र से कम लोकतंत्र। आया समझ में, क्योंकि लोग अपनी इच्छा से न चुनाव लड़ पा रहे हैं, न जीत पा रहे हैं, न उनकी आवाज उनकी बात पहुंच रही है लोग पार्लियामेंट तक। एंड लेस रिप्रेजेंटेटिव, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाएगा। Thus, our constitution makers made a provision for a special system of reserve constituency for the weaker section। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा प्रोविजन बनाया जिसमें एक स्पेशल सिस्टम होगा। उस सिस्टम के तहत हमारे यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें कुछ सीट जो है वो वीकर सेक्शन गरीब तबके के लिए, SC ST OBC सबके लिए अलग अलग क्या होगी, रिजर्व होगी। यानी जहां पे SC ST की सीट आई है वहां पे सिर्फ SC ST का पर्सन ही चुनाव के लिए खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा, कोई और व्यक्ति आपका चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो। ठीक है। Some constituencies in every state and union territories are reserved for people belonging to scheduled caste SC and scheduled tribe SC। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं हमारे देश में, चाहे आप लोकसभा के हिसाब से बात कर लो, चाहे आप स्टेट असेंबली के हिसाब से बात कर लो, दोनों में क्या होगा, कुछ सीट्स ऐसी हैं जो SC शेड्यूल्ड ट्राइब और SC शेड्यूल्ड कास्ट दोनों के लिए क्या है, रिजर्व रखी हुई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही लोग यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, कोई और व्यक्ति वहां से चुनाव के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। वही बात आ गई, अगर कहीं की सीट SC के लिए रिजर्व है तो वहां पे सिर्फ SC से संबंध रखने वाला, SC में आने वाला व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है।
Similarly, only people belonging to scheduled tribe can contest in election from a constituency reserved for SC. और ऐसे ही अगर कोई SC रिजर्व है तो SC वाला पर्सन आके वहां पे चुनाव लड़ सकता है. Presently in Lok Sabha, 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 for scheduled tribe. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लेना कि आज के समय में हमारी लोकसभा में 84 सीट्स तो रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, SC के लिए, और 47 रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए. यानी कि 84 SC के लोग चुन के आएंगे ही आएंगे और 47 जो है SC के लोग चुन के आने वाले. क्यों? क्योंकि यही चुनाव लड़ेंगे वहां पे, कोई और लड़ नहीं सकता चुनाव. दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू दियर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन. और जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 84, 47, ये ऐसे नहीं कि अनसेट ले लिया कुछ भी नहीं. उनकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है भारत में, उसके रेशो में इस नंबर को फिक्स किया गया है. Therefore, the reserved seat for SC and ST do not take away the valid share of any other social group. ताकि ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में ही उनको सीट दी गई है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग दूसरी कास्ट की सीट्स ले लें. भाई मान लो अभी गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई सारी हम लोगों ने SC SC रिजर्व कर दी, अब हर जगह से SC SC चुन के आ रहे हैं तो भी दिक्कत है. क्यों? जहां पे अदर कास्ट है, जनरल है, EWS की बात करें हम लोग, वैसे इसलिए होती नहीं शायद है भी, पता नहीं मेरे को, OBC वगैरह है, इनका कौन करेगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन? कोई नहीं कर पाएगा ना. इसलिए जितनी जनसंख्या है उतना वहां पे उसको फिक्स कर दिया. At present, the system of reservation of seats is also applied in elections of rural and urban local bodies at पंचायत and municipal level. यही जो सिस्टम है रिजर्वेशन का कि कहाँ पे कौन सी सीट आने वाली है, कौन सी समाज का लोग लड़ने वाला है, कौन सी कास्ट का, ये सिस्टम हमारी पंचायत के चुनाव जो होते हैं वहां भी लागू होता है, और साथ ही साथ जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड मेंबर चुनाव होते हैं यहां भी लागू होता है. यानी कि ऑलमोस्ट हर जगह ये लागू होता है. अगला पॉइंट है व्हाट इज वोटर लिस्ट. कि वोटर लिस्ट क्या होती है? तुमने सुना होगा जब अपने पेरेंट्स जाते हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए, तो उससे पहले उन लोगों के पास एक पर्ची आती है. उस पर्ची में सब कुछ मेंशन होता है, उनका नाम, पता, एड्रेस, उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं वो, है ना. तो जो नाम है ना वो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से ही आया. अभी है क्या देखते हैं. In a democratic election, the list of people who are eligible to vote is prepared much before the election. एक लोकतांत्रिक देश में जो लोग हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो चुनाव देने के लिए एलिजिबल हैं, जो चुनाव में वोट दे सकते हैं, इसका जो लिस्ट बनता है वो चुनाव से काफी समय पहले बन जाता है. भैया सुना चुनाव पहले आज बनाने बैठेंगे, 2-5 लोग हो तो बना भी लें. अपने यहाँ तो 121 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें कितने करोड़ लोग जो है वोट देने वाले होंगे. तो ये सारा काम जो लिस्ट बनती है कि कौन कौन चुनाव में वोट देने के लायक है या नहीं है, कौन 18 का है या 18 से कम का है, वो सारी लिस्ट बनती है काफी समय पहले ही. इन इंडिया ऑल सिटीजन ऑफ एज 18 ईयर्स अबव कैन वोट इन इलेक्शन. हमारे भारत में 18 या उससे ऊपर वाले सब लोग वोट दे सकते हैं. एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट. हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर. बिना किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव किए कोई भी व्यक्ति चुनाव इलेक्शन में अपने वोट कास्ट कर सकता है. ओनली क्रिमिनल्स एंड द पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट. सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो क्रिमिनल है ना, जिनको सजा मिल चुकी है, या तो उनको रोकते हैं चुनाव में वोट देने से, या फिर जो लोग अनसाउंड बॉडी है, जिनका अपने, जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जो अपना अच्छा भला बुरा नहीं सोच पाते, या फिर इन दोनों ही लोग हैं जिनको चुनाव में वोट देने से रोक सकते हैं. बाकी किसी को रोक नहीं सकते कि आप चुनाव में वोट दो या मत दो, अपनी इच्छा होनी खुद की. बट ओनली इन रियल कंडीशन. लेकिन क्रिमिनल्स और अनसाउंड माइंड ये भी रेयर कंडीशन में होती है. मान लो कोई क्रिमिनल कहीं से आके देना चाहे इस तरीके से तो दे सकता है, लेकिन कभी लगता है कोई रेयर कंडीशन बन रही है तो ही रोका जाएगा उनको. The government is responsible to get the names of all the eligible voters put on the voters list. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उत्तरदायी होती है उन सभी लोगों का नाम इकट्ठा करने और लिस्ट बनाने के लिए, कौन कौन वोट देने वाला है, किस किस की उम्र वोट देने की हो चुकी है. The names of new person attaining vote age are added to the voters list or electoral roll. अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछली लिस्ट जब बनी थी तब 18 के नीचे, लेकिन अब लिस्ट बन दी, अब 18 के हो गए होंगे. होता है हर साल नए नए लोग ऐड होते हैं उसमें, तो
जो लोग ऐड हो सकते हैं उनको ऐड भी करने का काम गवर्नमेंट करती है ना, इलेक्टोरल रोल में या वोटर लिस्ट में नाम ऐड करते हैं। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ द प्लेस और डाई आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, या फिर ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनका नाम काटा जाएगा वहां से लिस्ट से, या कोई व्यक्ति पहले गंगापुर रहता था अब कहीं और रह रहा है जाके, तो उसका नाम यहाँ से काट के वहां की लिस्ट में ऐड किया जाएगा, वरना यहाँ भी देगा वहां भी देगा, वोट दो हो जाएंगे ना, इसलिए काटते हैं, यहाँ से काट के वहां दे देंगे, या फिर वहां नहीं लगाया तो यहीं चलने दो, फिर ऐसा होता है ना। The list is thoroughly revised in every 5 years. जो लिस्ट बनती है लोगों की, ये हर 5 साल में इसको चेक करते हैं, नाम ऐड करना है नहीं करना, हटाना है नहीं हटाना, काटना है कि नहीं काटना है ना, वो सारा कुछ। दिस इज डन टू इंश्योर इट्स अपडेशन। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इसे हम एकदम अप टू डेट रख सकें, इसमें कोई खामियां ना हो, पुरानी नहीं रहे, नई बनी रहे एकदम। इन द रिसेंट ईयर्स द सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। पिछले कुछ सालों में क्या किया गया है, एक ऐसा इलेक्शन कार्ड दिया गया है जिसमें व्यक्ति की फोटो भी होगी, वैसे काफी टाइम की फोटोज हैं। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू प्रोवाइड दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोशिश की है कि हर एक व्यक्ति जो वोट देता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उन सबको ये वाला कार्ड दिया जाए, ताकि उस व्यक्ति की पहचान करना इजी हो जाए। ऐसा नहीं है कोई भी वोट दे चला गया किसी की जगह पे भी। द वोटर्स आर नीडेड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। वोटर्स लोगों को ये कार्ड अपने साथ लेके जाना पड़ता है जब उनको वोट देना होता है, ऐसा नहीं खाली चले गए। सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जगह पर वोट नहीं दे सके। हाउएवर द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, लेकिन आज भी ये कार्ड कंपल्सरी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, तुम्हारा नाम है वोटिंग लिस्ट में, ठीक है तो एक काम करो अपना आधार कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, है ना, ऐसी चीज से भी जो है वोट दे देते हैं। The voters can show many other proofs of identity such as the राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। सारी बात कि वोटर लोग अदर जो आइडेंटिटी है, जो कार्ड है हमारे पास, उनको ले जा सकते हैं। राशन कार्ड हुआ, नाम होता है वहां अपना, तो उसको ले जाओ, या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, इन चीजों को ले जा करके भी आप जो है वोट दे सकते हैं। तो 7वां पॉइंट समझ में आया, व्हाट इज वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कुछ नहीं है, सरकार क्या करती है, लिस्ट बनाती है कि कौन कौन से व्यक्ति चुनाव में वोट डालने के लायक हैं। ये लिस्ट काफी साल पहले बनती है चुनाव से। दूसरी बात, जो लोग 18 हो चुके हैं उनको नाम ऐड करते हैं इसमें, जो एक्सपायर हो चुके हैं उनका नाम हटाते हैं, जो कहीं और शिफ्ट हो गए उनका नाम भी हटा के कहीं और जोड़ते हैं। ये सारा का सारा काम किसमें होता है, वोटर लिस्ट में। आए समझ में, यही होती है वोटर लिस्ट। आज से इतना ही, 8वां पॉइंट पढ़ेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में।